साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, हम जिसके प्रति अपने मन में जैसी भावना रखते हैं, हमारे प्रति भी उस व्यक्ति के मन में बिल्कुल वैसी ही भावना पनप जाती है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत गरीब लकड़हारा था। वो लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे गांव ले जाकर बेचता था। लकड़ी काटना और बेचना ही उस लकड़हारे का काम था और इसी से उसका घर चलता था। लकड़हारा जंगल से जब लकड़ी काट कर चलता तो रास्ते में एक राजा का महल पड़ता था। राजा महल की छत पर खड़ा होकर रोज देखता कि सिर पर लकड़ी उठाए लकड़हारा चला जा रहा है। साथ संगत जी, रोज लकड़हारे को जाता हुआ देख राजा को उस पर दया आने लगी। राजा सोचने लगा कि ये बेचारा कितनी मेहनत करता है, सारा दिन लकड़ियां काटता है और बेचता है। लकड़हारा भी राजा को दूर महल की छत पर देखता और लकड़हारा सोचता कि राजा कितना अच्छा है, क्योंकि राजा मुझे रोज दया और करुणा से देखता है। इस तरह मन की तरंगों से दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था। साथ संगत जी, राजा लकड़हारे की ओर देखकर मुस्कुराता और लकड़हारा राजा को देखकर मुस्कुराता था। दोनों मन ही मन एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखने लगे। इस तरह से दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारे के हाथ चंदन की लकड़ी लग गई और वो चंदन की लकड़ी को गांव बेचने के लिए चल दिया। अब चंदन की लकड़ी भला कौन खरीदता, क्योंकि वो लकड़ी बहुत महंगी थी। बेचारा लकड़हारा सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए रोज गांव की ओर जाता। लकड़हारा अपनी चंदन की लकड़ी नहीं बिकने से बहुत उदास था। अचानक से लकड़हारे के मन में ख्याल आया कि अगर राजा मर जाए तो उसे जलाने के लिए अवश्य ही चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो वो लकड़हारा मन ही मन राजा के मरने की दुआ करने लगा। वो लकड़हारा रोज जंगल से लौटते हुए राजा की ओर देखता और मन ही मन सोचता कि काश राजा की मृत्यु हो जाती। इधर लकड़हारे का मन बदला, उधर राजा का भी मन परिवर्तित हो गया। राजा को अचानक से लगने लगा कि वो तो राजा है और उसका इतना बड़ा महल है। ये गरीब लकड़हारा रोज रोज इस रास्ते से अपनी गरीबी प्रदर्शित करते हुए गुजरता है। इस लकड़हारे को कोई हक नहीं कि वो महल के आगे से आए और जाए। इससे राजा की बदनामी हो रही है। साथ संगत जी, अब कल तक जिस लकड़हारे को देख राजा का मन खुश होता था, आज उसी लकड़हारे को देख राजा के मन में नफरत होने लगी। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस लकड़हारे को पकड़कर जेल में बंद कर दो। अब राजा के सिपाही उस लकड़हारे को पकड़ लाए और उसे जेल में बंद कर दिया। अब राजा इतने में ही नहीं माना, उसने उस लकड़हारे को मौत की सजा भी सुना दी। अब राजा के महामंत्री को जब ये बात पता चली तो उस मंत्री को बड़ी हैरानी हुई। मंत्री को लगा कि राजा तो ऐसे किसी को सजा नहीं सुनाते, फिर इस लकड़हारे के साथ ऐसी क्या बात हो गई। राजा का महामंत्री जेल में लकड़हारे से मिलने के लिए पहुंचा और लकड़हारे से पूरी कहानी जाननी चाहिए। लकड़हारा तो खुद हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ। अब लकड़हारे ने महामंत्री को पूरी बात बताई कि वो रोज महल के सामने से गुजरता था और राजा उसे देखकर मुस्कुराता था। दोनों के बीच मन ही मन प्रेम का रिश्ता था। पर जिस दिन उसके हाथ चंदन की लकड़ी लगी, उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया कि काश राजा मर जाए और उसे जलाने के लिए चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। बस उसी दिन से राजा का भी मन बदल गया। साथ संगत जी, राजा का महामंत्री बहुत समझदार था। वो समझ गया कि लकड़हारे के मन में जो भाव राजा के लिए जागा, ठीक वही भाव राजा के मन में भी लकड़हारे के लिए जाग गया।
अब दिल से दिल का ये रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। जब तक लकड़हारे के मन में राजा के प्रति ऐसे विचार नहीं आए थे, राजा की तरफ से भी प्रेम टपक रहा था। अब जिस दिन लकड़हारे के मन में राजा के मरने की बात आने लगी, उसी दिन से राजा को भी नफरत होने लगी। अब महामंत्री ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई और साथ ही साथ उसने लकड़हारे को भी अपने विचार और सोच राजा के प्रति शुद्ध रखने की हिदायत दी। अब राजा ने पूरी बात समझकर लकड़हारे को माफ़ कर दिया और फिर दोनों की भावना पहले जैसी हो गई। साथ संगत जी, हम जिसके प्रति अपने मन में जैसी भावना रखते हैं, हमारे प्रति भी उस व्यक्ति के मन में बिल्कुल वैसी ही भावना पनप जाती है, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता भी बहुत अजीब होता है। इसीलिए जीवन में अपना मन, भावना और विचार बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। साथ संगत जी, अब ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जीव जैसी भावना रखता है, परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बनाता है, वैसा ही संबंध परमात्मा भी जीव के साथ निभाते हैं। एक बार की बात है कि वृंदावन में एक संत थे। वो भगवान कृष्ण की आराधना करते थे और उन्होंने संसार को भूलने के लिए एक युक्ति की। वो मन ही मन भगवान को याद करते। उन महात्मा जी ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि प्रभु मेरे बेटे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक समझने लगे। वो भगवान के साथ लाड लड़ाते, यमुना जी में उन्हें स्नान कराते और जहाँ भी जाते भगवान को अपने साथ लेकर जाते थे। भोजन करने बैठते तो ईश्वर को अपने साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना मन में रखते कि मेरा बेटा मेरी गोद में बैठा है। फिर मन में विचार करते कि मेरा बेटा मेरी दाढ़ी खींच रहा है। वो भगवान को पुत्र मानकर आनंद में रहते थे और वो महात्मा भगवान की मानसिक सेवा करते थे। पूरा पूरा दिन वो भगवान को याद करते रहते थे। वो संत महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए। वो महात्मा ऐसी भावना करते कि मेरा बेटा कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है और वो कह रहा है कि बाबा मुझे केला दो, और वो महात्मा मन ही मन भगवान को केला खिलाते। वो महात्मा पूरा दिन अपने पुत्र की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते थे। अब ये ईश्वर, ये निरंकार दातार तो बहुत भोला है। मन से तो ये ईश्वर और भी प्रसन्न हो जाता है। वो महात्मा कभी कभी अपने शिष्यों को कहते कि मैंने कभी गंगा स्नान नहीं किया, इसलिए मुझे एक बार काशी जाना है। ये कहकर वो महात्मा काशी जाने की तैयारी करने लगे। पर फिर उन महात्मा के मन में ख्याल आया कि मेरा बालक तो अभी छोटा है। महात्मा के मन में विचार आया कि जैसे उनका बालक उन्हें कह रहा हो कि बाबा मुझे छोड़कर काशी मत जाना, इसीलिए महात्मा जी ने अपना काशी जाने का विचार त्याग दिया। समय बीतता गया, वो महात्मा जी वृद्ध हो गए। महात्मा जी का शरीर तो बूढ़ा हो गया, परंतु उनका बेटा तो छोटा ही रहा, वो तो बड़ा हुआ ही नहीं। इसी तरह से प्रभु को याद करते करते एक दिन उन महात्मा जी की मृत्यु हो गई। उनके शिष्य उन्हें शमशान लेकर गए और अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी कि इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहाँ आया और उस बालक ने महात्मा जी के शिष्यों से कहा कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ और पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है और मैं ही इनका अंतिम संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरी वजह से ये गंगा स्नान को नहीं जा सके, इसीलिए मैं गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार से पिता की सेवा करता है, इस प्रकार उस बालक ने महात्मा जी के शव को गंगा स्नान कराया, उनके माथे पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अंतिम संस्कार किया। सभी शिष्य देखते रह गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हुई। और जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, वो बालक एकदम से अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों को ख्याल आया
कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। वो सभी समझ गए कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण ही महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे, क्योंकि महात्मा जी की भावना थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं और परमात्मा ने अपने भक्त की भावना पूरी की। साथ संगत जी, परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है वैसा ही संबंध भी परमात्मा उससे बांध लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।